उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाली गीता की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता रामू मजदूरी करते थे और मां सरस्वती गांव के घरों में काम करके किसी तरह परिवार चलाती थीं। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी। गीता पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल की टीचर अक्सर कहती, अगर इस लड़की को सही मौका मिले तो यह बहुत आगे जाएगी, लेकिन मौके गरीबों के दरवाजे पर कम ही दस्तक देते हैं। गीता जब 12वीं में थी, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। मां दिन रात काम करती, लेकिन खर्च पूरे नहीं होते। धीरे धीरे गीता की पढ़ाई छूट गई। एक दिन गांव में रहने वाला महेश नाम का आदमी उनके घर आया। उसने शहर में नौकरी दिलाने का वादा किया। उसने कहा, लड़की समझदार है, शहर में किसी बड़े घर में काम मिल जाएगा, महीने के 10,000 मिलेंगे। गरीबी से टूट चुके माता पिता को वह बात सच लगी। गीता भी घर की हालत देखकर तैयार हो गई। मां ने जाते समय उसके हाथ में पुराना दुपट्टा देते हुए कहा, बेटी, खुद को कभी कमजोर मत समझना। गीता पहली बार गांव से बाहर निकली थी। शहर की चमक देखकर उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह चमक उसके जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा बनने वाली है। महेश उसे एक तंग गली में बने पुराने मकान में ले गया। वहां कुछ और लड़कियां भी थीं। शुरुआत में गीता को लगा कि यह कोई हॉस्टल होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी। वह जगह गलत कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। गीता डर गई। उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे धमकाया गया। उसका फोन छीन लिया गया। बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। गीता रात रात भर रोती। उसे अपनी मां की बातें याद आती। कई बार उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ ली गई। समय बीतता गया और परिस्थितियों ने उसे भीतर से तोड़ दिया। उस दुनिया में रहने वाली कई लड़कियां भी मजबूरी का शिकार थीं। कोई गरीबी से भागकर आई थी, कोई धोखे से लाई गई थी। गीता ने पहली बार महसूस किया कि समाज जिन लड़कियों को गलत कहता है, उनके पीछे अक्सर दर्द की लंबी कहानी होती है। धीरे धीरे गीता का दिल पत्थर बनने लगा। वह चुप रहने लगी, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। एक दिन वहां एक सामाजिक संस्था की टीम आई। उनके साथ एक महिला थी, मीरा दीदी। वह उन लड़कियों की मदद करती थीं जो ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती थीं। मीरा दीदी की आंखों में दया नहीं, सम्मान था। उन्होंने गीता से कहा, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई है। यह सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। कई सालों बाद किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। मीरा दीदी की संस्था ने पुलिस की मदद से कई लड़कियों को वहां से निकाला। गीता भी उनमें शामिल थी। शुरुआत आसान नहीं थी। समाज की नजरें उसका पीछा करती थीं। लोग उसे ताने मारते, किराए पर कमरा तक नहीं मिलता। लेकिन मीरा दीदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गीता को सिलाई सिखाई, पढ़ाई दोबारा शुरू करवाई और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सिखाया। गीता धीरे धीरे बदलने लगी। उसने अपने अतीत को छुपाने के बजाय उससे सीखना शुरू किया। उसने समझ लिया कि अगर वह चुप रही तो कई और लड़कियां उसी अंधेरे में धकेल दी जाएंगी। कुछ वर्षों बाद गीता एक छोटे महिला सहायता केंद्र में काम करने लगी। वह उन लड़कियों से मिलती जो गरीबी, धोखे और हिंसा का शिकार थीं। गीता उनकी बातें ध्यान से सुनती क्योंकि वह उनके दर्द को समझती थी। एक दिन गांव की एक लड़की रानी उसके पास लाई गई।
उसे भी नौकरी का झांसा देकर शहर लाया गया था। रानी डरी हुई थी। वह लगातार रो रही थी। गीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, मैं भी कभी तुम्हारी जगह थी। रानी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उस दिन पहली बार गीता ने अपने अतीत को खुले दिल से स्वीकार किया। धीरे धीरे गीता का काम बढ़ने लगा। वह स्कूलों में जाकर बच्चियों को जागरूक करने लगी। गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देने लगी। उसने लोगों को समझाया कि गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग समाज के असली अपराधी हैं। कुछ लोग अब भी उसके अतीत पर सवाल उठाते, लेकिन गीता हर बार मुस्कुराकर कहती, इंसान की पहचान उसकी गलत परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनसे बाहर निकलने की हिम्मत होती है। समय के साथ गीता की संस्था बड़ी होती गई। उसने कई लड़कियों को पढ़ाई से जोड़ा। किसी को नौकरी दिलाई, किसी को रहने की जगह। कई लड़कियां उसे दीदी कहकर पुकारतीं। एक दिन राज्य सरकार ने समाज सेवा के लिए गीता को सम्मानित करने का फैसला किया। बड़े मंच पर उसका नाम पुकारा गया। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। मंच पर पहुंचकर गीता कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में अपने पुराने दिन घूम रहे थे। मिट्टी का घर, बीमार पिता, शहर की अंधेरी गलियां और मीरा दीदी का वह वाक्य, तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई है। गीता ने माइक्रोफोन संभालते हुए कहा, मैं कोई महान इंसान नहीं हूं। मैं सिर्फ उन लाखों लड़कियों में से एक हूं जिन्हें गरीबी, धोखे और मजबूरी ने गलत रास्तों पर धकेल दिया। लेकिन हर लड़की को एक मौका चाहिए, सम्मान के साथ जीने का मौका। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद गीता की कहानी कई अखबारों में छपी। लोग उसे समाज सुधारक कहने लगे। लेकिन गीता जानती थी कि असली बदलाव अभी बाकी है। उसने अपने गांव में एक स्कूल और महिला प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। वहां गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और हुनर सिखाया जाता। गीता चाहती थी कि कोई भी लड़की सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने न खोए। एक शाम गीता अपनी मां के साथ स्कूल के आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था। मां ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। गीता की आंखें भर आईं। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। मां, अगर उस दिन आपने मुझे मजबूत रहना न सिखाया होता तो शायद मैं कभी वापस खड़ी नहीं हो पाती। हवा धीरे धीरे बह रही थी। बच्चों की हंसी स्कूल के मैदान में गूंज रही थी। गीता ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का लंबा अंधेरा आखिरकार खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गीता ने आगे चलकर मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। वह पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर गांव-गांव जाती। लोगों को जागरूक करती कि नौकरी के झूठे वादों पर भरोसा न करें। उसकी संस्था ने कई राज्यों में काम शुरू किया। हजारों लड़कियां उसकी मदद से नई जिंदगी पा चुकी थीं। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको अपने अतीत पर शर्म आती है? गीता कुछ पल शांत रही, फिर बोली, शर्म मुझे अपने अतीत पर नहीं, उस समाज पर आती है जो मजबूर लोगों को दोष देता है, लेकिन उनकी मजबूरी पैदा करने वालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उस जवाब ने लाखों लोगों के दिल को छू लिया। धीरे धीरे गीता एक प्रेरणा बन गई। लोग उसके संघर्ष की मिसाल देने लगे। स्कूलों और कॉलेजों में उसे भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। वह हमेशा कहती, अगर जिंदगी आपको अंधेरे में धकेल दे, तब भी उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बचाकर रखना। वही रोशनी आपको वापस रास्ता दिखाएगी। सालों बाद जब गीता अपने पुराने गांव की गलियों से गुजरी तो लोग उसे सम्मान की नजर से देख रहे थे। वही गांव जहां कभी गरीबी और मजबूरी ने उसके सपनों को कुचल दिया था,
अब उसकी मेहनत पर गर्व कर रहा था। गांव की छोटी लड़कियां उसे देखकर कहती, हम भी पढ़ लिख कर आपके जैसी बनना चाहती हैं। गीता मुस्कुराती और कहती, मुझ जैसी नहीं, खुद से भी बेहतर बनो। उसकी जिंदगी इस बात का सबूत बन चुकी थी कि इंसान चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न फंस जाए, अगर उसके अंदर हिम्मत और उम्मीद जिंदा है तो वह खुद को बदल सकता है और समाज को भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान को उसके अतीत से नहीं, उसके संघर्ष और बदलाव से पहचानना चाहिए। गरीबी, धोखा और मजबूरी किसी को भी अंधेरे में धकेल सकते हैं, लेकिन सही सहारा, शिक्षा और आत्मविश्वास इंसान को फिर से नई जिंदगी दे सकते हैं।